नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रेणु भगत। आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेडिकल एडवांसमेंट के बारे में जिससे बहुत सारे महिलाओं की जो फर्टिलिटी जर्नी है वो सेफ एंड सिक्योर बन गई है। हम बात कर रहे हैं oocyte फ्रीजिंग यानी कि एग फ्रीजिंग के बारे में। एग फ्रीजिंग होता क्या है? सबसे पहले ये जानते हैं कि एग फ्रीजिंग होता क्या है और ये कैसे करते हैं। एग फ्रीजिंग जो होता है, इट इज़ अ टेक्निक जहाँ पर एग्स को एक स्पेसिफिक स्टेज पर ले जाकर रिट्रीव किया जाता है और फिर उनको फ्रीज किया जाता है। जो फ्रीजिंग प्रोसेस होता है उसका बेसिकली 3 स्टेजेस में किया जाता है। फर्स्ट स्टेज होती है ओवेरियन स्टिमुलेशन की। ओवेरियन स्टिमुलेशन यानी कि इसमें हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं महिला को। ये इंजेक्शन 10 से 14 दिन तक लगते हैं, जबकि फिर साथ ही साथ मॉनिटरिंग होती है जो कि अल्ट्रासाउंड से होती है और साथ में ब्लड टेस्ट से होती है। जब मॉनिटरिंग से पता चलता है कि अंडे रिट्रीव करने की स्टेज पर पहुंच गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, तब उनको एक छोटे से प्रोसीजर के जरिए निकाल लिया जाता है। और ये प्रोसीजर जो होता है ये एक छोटा सा माइनर प्रोसीजर है जो कि शॉर्ट GMA हो जाता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है और फिर अंडों को कलेक्ट कर लिया जाता है। अंडे कलेक्ट होने के बाद में उनको फ्रीज कर दिया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। विट्रिफिकेशन टेक्निक्स के जरिए होता है। आजकल की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं विट्रिफिकेशन की, उससे बहुत अच्छा सक्सेस और सर्वाइवल रहता है। हम लोग जो रिट्रीव करे हुए अंडे हैं वो हम 10-15 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं कि किन किन को कराना चाहिए, मतलब इसका इंडिकेशंस क्या हैं। बेसिकली ये हर महिला के लिए है जो भी अपनी मदरहुड की जर्नी या फिर अपना प्रेगनेंसी प्लान जो अपना डिले करना चाहती है, उन सब के लिए है। पहले ये उन पेशेंट्स के लिए किया जाता था जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जो अपने कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ले रहे हैं या उनका वो प्लान है, तो उनके लिए एडवाइस होता था या इंडिकेटेड होता था। बट अब जो है ये सबके लिए है। जो भी महिला अपनी मदरहुड या प्लान अपना प्रेगनेंसी लेट करना चाहती है फॉर एनी रीज़न, फॉर अपने करियर के लिए, अपने फिजिकल या फिर कोई भी रीज़न की वजह से, मेडिकल रीज़न की वजह से अगर वो डिले करना चाहती हैं तो उसमें oocyte फ्रीजिंग किया जा सकता है। ये एक तरह का वो हो जाता है कि आपके अंडे आज की एज पे फ्रीज कर दिए जाते हैं ताकि उनको जो नेचुरल एजिंग का जो इफेक्ट आता है एग्स पे वो ना आए। ये अपना फ्यूचर फर्टिलिटी को प्रिजर्व करने का एक प्रोसेस है। oocyte फ्रीजिंग और भी पेशेंट्स में कर सकते हैं जिसमें हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेनोपॉज, उन पेशेंट्स में भी इंडिकेटेड रहता है। उसमें हम लोग पहले से ही एट अर्ली एज, यूजुअली जो एज होती है हमें 35 से पहले करा लेना चाहिए, नहीं तो उसके बाद भी करा सकते हैं, बट अफेक्टेड नंबर और उसकी क्वालिटी हैम्पर होती है। तो जिनको भी oocyte फ्रीजिंग कराना हो वो कोशिश करें कि 35 की एज से पहले ही अपना करा लें। Egg freezing is not about postponing motherhood, it is about preserving the possibility of it. Thank you.